हे एवरीवन, वेलकम बैक टू गरम मसाला पॉडकास्ट। बात करेंगे डब्बा आपी के व्लॉग के बारे में। तो डब्बा आपी के व्लॉग की ओपनिंग होती है यहाँ से, और डब्बा आपी कहती है कि मामू मानी को बाहर ले जा रहे हैं हम लोग खाना खिलाने के लिए। एक चीज़ मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई कि भाई आपका जो भाई है, अभी लास्ट व्लॉग जो हम लोगों ने देखा उसमें जो भाई हैं वो मामू को ले गए हैं वेस्टर्न खाना खिलाने के लिए। तो ये लोग अलग अलग क्यों जाते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती कि चलो भाई मामू लेकर गए हैं पूरी फैमिली को, तो उसमें ये डब्बा और उसका हस्बैंड क्यों गायब है, और अभी यहाँ पे ये ले जा रही है सबको तो उसमें भाभी और भैया गायब हैं। तो क्या इनकी कुछ ऐसी कुछ मांडवली चलती है, क्या होता है इनके बीच में कि हर इंसान अलग अलग खाना खिलाएगा? तो जब ठीक है अलग अलग खाना खिलाए भी, चलो कोई बात नहीं, वो सही है, लेकिन कम से कम सारे लोगों को तो ले जाओ। भाई जाता है खाना खिलाने तो बहन गायब, बहन ले जाती है खाना खिलाने तो भाई गायब। मतलब इनके फैमिली के जो डायनेमिक्स हैं, मतलब मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी बोला ये सेम बात कि मुझे थोड़ा अजीब लगता है इनकी फैमिली का जो थोड़ा जो रूल्स रेगुलेशंस है, जो रहन सहन है, और जो इनकी जो सोच है, जिस तरीके से ये लीड करते हैं चीज़ों को, थोड़ा अजीब लगता है। क्योंकि अगर नॉर्मल फैमिली में अगर देखा जाए तो कोई अगर किसी को बाहर ले जाएगा, और स्पेशली जब आपका भाई उसी फ्लैट में है, मतलब उसी बिल्डिंग में है, तो आप सबको ले जाओगे, राइट? और ये चीज़ भाई पे भी लागू होती है कि भाई बहन को क्यों नहीं ले गया, सबको ले गया, बहन को नहीं ले गया। पता नहीं यार, मतलब कुछ अजीब है। इनकी फैमिली नॉर्मल नहीं है जितना ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत नॉर्मल हैं। नहीं, सॉरी, ये नॉर्मल नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे हो रहा है खाना पीना, और रिज़ा से मुझे याद आया कि रिज़ा ने क्या कहा था कि मुझे नमक नहीं खाना है, मुझे डॉक्टर ने नमक के लिए मना किया है। तो भाई यहाँ पे वो शुगर भी खाती है, इससे पहले वाले व्लॉग्स में भी हम लोग देख चुके हैं कि वो शुगर ले रही है, पार्टीज़ में जा रही है, इवेंट्स में जा रही है, वहाँ भी खाना खा रही है, यहाँ भी खाना खा रही है। तो ये तो कोई ऐसा खाना नहीं है जिसमें नमक ना हो, ये तो जाहिर है कि रेस्टोरेंट में तो नमक वाला ही खाना होगा। तो मैंने पहले भी कहा था और मुझे खुद भी पता है कि ये लोग नहीं करने वाले डाइट, ये जो दिखाते हैं ना कि ऐसे और वैसे, ये सारी बकवास बातें होती हैं। मैडम ने जो ज्ञान दिया था कि तुम्हें बहुत मेहनत करनी है, और ले गई थी स्कैन के लिए ये और वो, भाई इंसान जो डाइट जो करता है ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रातों रात वो पतला हो जाए, लेकिन जो सीरियसली डाइट करता है उसके चेहरे पे ना हल्का हल्का फ़र्क दिखना शुरू हो जाता है। इस चीज़ को ना कम से कम मुझे लगता है 2-3 हफ्ता हो चुका है, उससे भी ज़्यादा, मुझे लगता है 1 महीना हो चुका है, उससे भी ऊपर शायद। लेकिन रिज़ा के चेहरे पे मुझे ज़रा सा भी कुछ कम, मुझे मुझे तो नहीं दिख रहा। शायद आप लोगों को दिख रहा हो, मुझे तो नहीं दिख रहा। और मुझे पता था कि इनसे नहीं होगा, इनको 10 चाहे 50 बीमारी हो जाए, इनसे कभी नहीं होगा। खाना पीना इस फैमिली की कमज़ोरी है, हर एक इंसान की, और कपड़ा लत्ता ये सब भी कमज़ोरी है। 5-6 साल से हम लोग सब इनको देख रहे हैं, हमें इतना तो पता है, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग जान चुके हैं कि इनकी क्या कमज़ोरी है, और ये 2 चीज़ इनकी बहुत बड़ी कमज़ोरी है। तो खाना पीना इन लोगों से कभी नहीं छूटने वाला। मुझे याद है एक बहुत पुराना व्लॉग था जिसमें जनाब ने अम्मी को गिफ्ट किया था वॉच, एप्पल वॉच, ताकि वो नीचे टहलें और उनका जो स्टेप्स वगैरह है उसमें वो काउंट हो। तो मुझे याद है कि इब्राहिम अंकल जो थे उन्होंने कहा था कि ये बेकार है, इनसे नहीं होगा, एंड ही वाज सो डेड ऑन राइट, ही वाज सो राइट। जाहिर सी बात है कि इंसान अपनी बीवी को और बीवी अपने शौहर को तो पहचानता है ना, वो एक दूसरे को तो पहचानते हैं। तो उन्होंने बोल दिया था कि इनसे नहीं होने वाला, और वही हुआ। उसके बाद से उनके हाथ में वो एप्पल वॉच कभी दिखी ही नहीं। और वही सेम चीज़ है इसके साथ भी, रिज़ा के साथ भी, इससे नहीं होती है डाइट, इससे नहीं होती है। और ये जो डब्बा है उसका भी सेम कहानी है इसका। ये जो है ना रूहान, सॉरी हैदर, हैदर को फीड कराना है, ये तो मैं 3 गुना खाऊंगी, ये सब बहाना है। हैदर जो है ना सिर्फ एक बहाना है। इनका खाना पीना कभी नहीं रुकने वाला, इनको खाने पीने की बीमारी है, और वो भी हेल्दी नहीं,
मतलब रोगन और तेल और मसाले वाला खाना, और वो भी रोज़। अच्छा, फिर ये लोग पहुंच जाते हैं लोखंड वाला। इन्हें करानी होती है, मवानी है और उनके 2 बच्चे हैं, मामू तो गायब है पता नहीं क्यों, तो उन्हें करानी है शॉपिंग। अब इनको शॉपिंग कराने के लिए लोखंड वाला क्यों ले गए? देखो, मैं मुंबई से नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम कि लोखंड वाला में जो कपड़ा मिलता है वो कैसा होता है, किस क्वालिटी का होता है, बट आई एम श्योर कि जाहिर सी बात है कि वो ब्रांडेड नहीं है, ठीक है। हमने जनाब के व्लॉग में देखा कि वो ओबरॉय मॉल से शॉपिंग करा रहे हैं इन लोगों को, और वो भी ब्रांडेड ही कराया है, शायद गैप वगैरह से शायद लिया है। और वेस्टर्न में, जो कि आई थिंक 7 स्टार होटल है, वहाँ पे डिनर वगैरह कराया। लेकिन डब्बा को अगर आप देखो तो डब्बा ने काफ़ी सस्ते में टरकाया है। अब ये क्यों किया है डब्बा ने, मुझे नहीं मालूम। क्या पता डब्बा यू नो डब्बा कंजूसी कर रही है, क्या है मुझे नहीं मालूम। लेकिन हाँ, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई बहुत ही ख़राब और चीप रेस्टोरेंट लेके गई है, ठीक है, बट वो एवरेज सा रेस्टोरेंट था, वो साउथ इंडियन। वहाँ उसने लंच कराया और कपड़े भी वो लोखंड वाले से दिलवा रही है। तो यहाँ पे या तो वो कंजूसी कर रही है, या तो फिर वो अपने पैसे मतलब बचा के, शायद वो, क्या पता खुशामदीद सच में ना चल रहा हो। मुझे लग तो यही रहा है कि खुशामदीद नहीं चल रहा, क्योंकि उसका कितना हाइप हो गया था कि भाई उसका जो है वो एनिवर्सरी आने वाला है और रिज़ा चॉकलेट बना रही है और सबको बांटेगी, ये होगा और वो होगा। वो कहाँ गया वो टॉपिक, कहाँ गया वो सेलिब्रेशन? मतलब इन्होंने इतना हंगामा किया था, तो जब इनका मुंबई का नहीं चल रहा है तो ये दिल्ली क्या करने जा रहे हैं? दिल्ली जाकर ये नया ब्रांच कैसे खोल रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। और आप एक चीज़ और नोटिस करो कि ये जो गुटका मास्टर है, ये पहले क्या करता था कि छोटी छोटी चीज़ें दिखाता था रेस्टोरेंट में। आजकल आप नोटिस करो कि ये कैमरा ले भी नहीं जाता है अंदर, मतलब नहीं ले जाता है। अब हम लोगों को खुशामदीद व्लॉग में दिखने को मिलता ही नहीं है। तो इसका मतलब कि लोग जो कहते हैं रेडिट पे, और जो लोगों ने बताया है और जो नेहा फैज़ी ने भी बताया है, तो मुझे लगता है कि ये बात सच है, नहीं चल रहा है इनका। और इन्होंने खुद अपने मुंह से बोला भी था कि ये जो है हमारा जो हमारी व्लॉगिंग है वही हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम है। तो एक तरीके से इन्होंने भी बता दिया कि इनका रेस्टोरेंट उतना नहीं चल रहा है। लेकिन क्यों खुल रहा है दूसरा ब्रांच दिल्ली में, क्यों खुल रहा है, इसका तो कोई जवाब नहीं है। खैर एनीवेज, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लगा कि डब्बा ने कंजूसी की है। यहाँ पे लोखंड वाले से कपड़ा दिलवा करके वो दे रही है बच्चों को, और मामूली से साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खिला दिया। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा उसका लगा, क्योंकि जनाब ने तो काफ़ी हाई फाई शॉपिंग कराई है, और तो थोड़ा सा यहाँ पे लगा। अच्छा जी, मुझे यहाँ पे ना सही में बहुत हंसी आई, क्योंकि यहाँ पे एक आइकॉनिक मोमेंट है। ये डब्बा के हाथ में डब्बा, आप देखिए डब्बा के हाथ में है डब्बा, और फुल ऑन यहाँ पे टाइम पास चल रहा है कि अच्छा ये देखिए ये क्या है, पर्स है, पाउच है, ये तो डब्बे के शेप में है, टिफ़िन के शेप में है। तो असल में होता क्या है ना कि ये जो डब्बा है, इसे फालतूगिरी थोड़ी सी करनी होती है, थोड़ा सा टाइम पास करना होता है, क्योंकि इसको जो है अपने वीडियो की लेंथ बढ़ानी है, कम से कम 18-19 मिनट का व्लॉग बनाना है। तो क्या करे, क्या कंटेंट दिखाए, तो यही सब थोड़ा सा टाइम पास वो करती है। अच्छा, फिर यहाँ पे जो गुटका किंग है वो ये बोलता है कि इसे हम गिफ्ट कर देंगे कृष्णा की बीवी को जब इसकी शादी होगी। तो डब्बा जो है वो बोलती है कि नहीं, उसका तो अभी ऐसा कोई नहीं है, मुझे नहीं लगता कि उसका ऐसा कोई है अभी, क्योंकि वो बहुत सीधा है। तो यहाँ पे अम्मी जो है वो पोपट कर देती हैं डब्बा का। अम्मी जो है वो खोल देती हैं पोल, कहती हैं कि अच्छा, तो इसका क्या मतलब कि जो लोग मतलब जिनका कुछ होता है वो लोग सीधे नहीं होते? तो मतलब तुम्हारा भी तो चल रहा था 7-8 साल से, लोगों को पागल बना रही थी। तो यहाँ खुद ही इसकी माँ जो है इसकी पोल खोल देती है। अम्मी जो है वो कहती हैं कि तो क्या फ़नी सीधा नहीं था, तुम सीधी नहीं थी? नहीं नहीं, सीधी तो नहीं थी, आपकी बेटी बहुत पहुंची हुई है अम्मी आपकी बेटी बहुत पहुंची हुई है। वो जितना ज़मीन के ऊपर है उतनी डबल वो ज़मीन के नीचे है, ठीक है। सीधी तो वो कहीं से नहीं है डब्बा। अच्छा भाई, तो फाइनली ये जाते हैं खाना खाने अपने रेस्टोरेंट में। खुशामदीद में इनको फाइनली याद आता है कि इनका भी एक रेस्टोरेंट है और वहाँ खाना मिलता है। तो ये
काफ़ी दिनों बाद ये लोग गए हैं, क्योंकि जब भी ये लोग जाते हैं हमेशा दिखाते हैं व्लॉग में, नहीं दिखाया काफ़ी दिन से, तो इसका मतलब यही है कि उतना नहीं चल रहा है। खैर एनीवेज, यहाँ पे ये लोग खाना पीना करते हैं, फिर वही गुटका किंग जो है वो कहता है मुझे लगी है भूख और ये और वो, उसको हमेशा भूखी लगती है। तो फालतू की बकवासें यहाँ पे होती हैं। फिर ये लोग जाते हैं घर। अच्छा, फिर घर जा कर के यहाँ पे शुरू होता है मेन कंटेंट इनका। ये जो गुटका किंग की जो शक्ल बनी हुई थी ना पिछले 2-3 व्लॉग से, वो इसीलिए बनी हुई थी क्योंकि रिज़ा को मिला था आईफोन 17 और इनका मुंह उतर गया था कि भाई उसे 17 मिल गया और मुझे नहीं मिला। तो यहाँ पे गुटका किंग कहता है कि हाँ मुझे यही चाहिए था, ऑरेंज कलर का। मतलब कि दिल की बात, गुटके के दिल की बात जो है ज़बान पे आखिर आ ही गई। तो यहाँ पे जो कहते हैं ना कि इंसान कितना बेशर्म और बेगैरत हो सकता है। अगर दुनिया में अगर कोई अवार्ड निकले बेशर्मी का, तो इस बंदे को जो है ना नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए भाई। सही बात है। मतलब इसको इस चीज़ का भी कोई ये नहीं है कि लोग मेरे ऊपर हंसता है, मजाक बनाता है, मेरा मीम बनता है, लोग रेडिट पे लिखते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, गांव में लोग थूकते हैं मेरे ऊपर, मेरे फ्रेंड्स मेरे पीठ के पीछे मेरा मजाक बनाते हैं। इसको किसी इंसान से कोई लेना देना नहीं है, किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसको सिर्फ़ और सिर्फ, मैं सही बता रही हूँ, अब तक जो मैंने इस इंसान को रीड किया है, ये इंसान डब्बा के साथ सिर्फ़ और सिर्फ इस लग्जरी के लिए है, पैसे के लिए। अगर ये चीज़ें डब्बा की ज़िंदगी में नहीं होती और डब्बा कोई नॉर्मल शायद कोई 9 to 5 जॉब कर रही होती और 10,000 या 20,000 कमा रही होती, मैं आपको लिख के देती हूँ कि ये इंसान डब्बा से शादी कभी नहीं करता, कभी नहीं। इसे जब अंदाज़ा हो गया कि डब्बा फाइनेंशियली काफ़ी वेल सेटल्ड है और काफ़ी फ़ायदा है डब्बा से शादी करने के लिए, तब इसने अपने माँ बाप को कन्विंस करने की कोशिश की। और अब तो खैर माँ बाप भी काफ़ी हद तक कन्विंस हो चुके हैं। अब तो माँ बाप भी काफ़ी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो है ना, ये जो कनेक्शन आपको दिख रहा है, ये मोहब्बत के बेस पे नहीं है। ये सब चीज़ें जो है ना वो लालच, लग्जरी और ये मतलबी, ये सब जो अंदर से जो एक मतलबी जो होता है ना मोटिव, उसकी वजह से है। तो गुटका किंग की जो नीयत है वो दिख रही है। बहुत से लोगों को नहीं समझ में आ रहा है अभी, लेकिन इवेंचुअली एक ना एक दिन समझ में आ जाएगा। अच्छा जी, ये लोग अब निकल चुके हैं, नेक्स्ट डे हो गया है और ये लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, क्योंकि हैदर का पोलियो का इंजेक्शन लगना है। अब यहाँ पे आप पीछे देखिए कि यहाँ पे भी रिज़ा बैठी हुई है। ये लड़की हर जगह इनके साथ जाती है, हर जगह। अब ये जो चीज़ है ना इतना ज़्यादा इरिटेटिंग हो चुकी है, निहायती इरिटेटिंग हो चुकी है ये चीज़, कि मतलब अब कि ऐसा हो चुका है कि अब देखना पसंद नहीं आ रहा है अब इस लड़की को। मतलब इसने अपनी ज़िंदगी तबाह कर ली है, तबाह। इसके ख़ुद की फैमिली में इतने सारे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। सारा कितनी स्मार्ट है, पढ़ाई लिखाई कर रही है। अभी जो इसकी मामू की बेटी आई हुई है वो नीट की तैयारी कर रही है। मतलब लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस दिख रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस दिख रहा है इनके घर की बच्चियों के अंदर, फॉर अ चेंज, जो कि पहले नहीं दिखता था। लेकिन रिज़ा ने अपनी ज़िंदगी नहीं बदली। अब ये लोग, होता क्या है ना कि डब्बा ये बोलती है कि अच्छा रिज़ा को ना इंटरेस्ट नहीं है। तुमने कभी उसको मोटिवेट किया ही नहीं, तुमने कभी उसको हेल्प किया ही नहीं, तुमने हमेशा उसको अपने साथ लगा के रखा। उसका कभी ध्यान पढ़ाई में था ही नहीं, क्योंकि तुमने उसको पढ़ने भी नहीं दिया और ना ही तुमने उसको कभी मोटिवेट किया। तो मुझे इस लड़की के लिए पहले अफसोस लगता था, लेकिन अब मुझे गुस्सा आता है ऐसा देखकर। अब मतलब ना, अब मुझे स्क्रीन पे ये आती है ना तो अब मैं फॉरवर्ड कर देती हूँ, क्योंकि मुझे देखना नहीं है, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि अगर डब्बा का व्लॉग का अगर रिव्यू करना है तो इसको भी देखना पड़ेगा। मुझे अब सीरियसली अब गुस्सा आता है इसको अब देखकर। अच्छा, एक और चीज़ आप नोटिस करो कि ये जो रिज़ा है हर वक्त इनके बीच घुसी रहती है, डब्बा और गुटका के पीछे हमेशा इनके बीच में रहती है। चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो मॉल हो, चाहे वो यहाँ वहाँ, मतलब यहाँ तक कि ये दोनों कमरे में बैठ के बात कर रहे होते हैं उसमें भी वो घुसी रहती है, किचन में रहती है, लिविंग रूम में रहती है, मतलब हर जगह।
ग्रोसरी करने जा रहे हैं तो वहाँ भी है, गाड़ी में भी है, हर जगह है। डॉक्टर्स के क्लिनिक जा रहे हैं तो वहाँ भी है। मतलब हद है भाई। तो मुझे ना यह बेटी खाला की अकल पे मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि वो अपनी बेटी को समझाती नहीं है कि वो डब्बा जो है आखिर है तो बीवी, राइट, आखिर है तो दोनों मियाँ बीवी कपल हैं। अब जवान कपल को थोड़ा अकेला भी छोड़ो यार। मतलब क्या है, तुम 20 साल की लड़की हर वक्त क्यों घुसी हुई है? मतलब कि बेटी खाला कैसी, मतलब सीरियसली मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि कोई नॉर्मल इंसान होगा ना तो वो अपनी बेटी को समझाएगा कि भाई तुम मतलब थोड़ा सा स्पेस दो। हर वक्त हर जगह ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह बिल्कुल हमेशा घुसते जाओ। कितना अजीब और चीप लगता है। अच्छा, डब्बा वापस आ जाती है हॉस्पिटल से और गुटका किंग कहता है कि इसको डॉक्टर ने कहा है कि रोज़ 1-1.5 घंटा चलना है। तो यहाँ पे यहाँ पे डब्बा जो है कहती है कि मैं कब करूँगी, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। भाई तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो फिर किसके पास टाइम है दुनिया में? तुम्हारा बच्चा देखने के लिए 2 अलग सी नैनी है तुम्हारे पास। तुम्हारा घर की साफ़ सफाई करने के लिए अलग से कोई आता है। खाना तुम्हारा हमेशा बना बनाया रहता है, आंटी तुमने रख रखी है, वो आके बनाती है खाना। मतलब अम्मी तुम्हारी वहाँ पर है तुम्हारे पास, तुम्हारी भाभी है तुम्हारे पास, ससुराल से तुम दूर हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है करने के लिए, हाथ पैर हिलाने के लिए, मेहनत करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ब्लेस्ड हो तुम, हर चीज़ तुम्हारे पास है और तुमको 10 तरीके की हेल्प है। उसके बाद भी औरत रो रही है कि इसको 1 घंटा 1.5 घंटा नहीं है जो ये एक्सरसाइज कर सके, चल सके। मतलब हद होती है नाशुक्री की। हर चीज़ ऊपर वाले ने इसको प्लेटर पे सजा सजा के दिया है, हर चीज़। मतलब इसको मेहनत की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ इसके सामने। लोग दुनिया में बच्चे पालने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, वज़न घटाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। मतलब हर चीज़ इसको मिली हुई है लेकिन कोई कदर नहीं है, क्योंकि हमेशा हमेशा हर चीज़ के लिए ये कंप्लेन करती है ये औरत। फ़नी का कहना है कि इसको मेरे जिम जाने से प्रॉब्लम है। भाई तुम्हारा हस्बैंड तो घर पे ही होता है, तुम्हारे साथ ही होता है 24/7। अब तो रेस्टोरेंट भी नहीं चल रहा है कि उसको रेस्टोरेंट में बैठना है। अच्छा, जिसका रेस्टोरेंट अगर चलेगा ना, क्योंकि फूड बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है कि इंसान को टाइम ही नहीं होता है। मेरे फैमिली में भी कुछ लोग हैं जिनका फूड बिज़नेस है, ठीक है, और उनको टाइम ही नहीं होता है। किसी फंक्शन, शादी ब्याह वगैरह में भी वो लोग अगर आते हैं ना तो उनको जल्दी भागना होता है, क्योंकि उनका रेस्टोरेंट है या स्टोर है। तो ऐसे लोगों को मैंने अपने फैमिली में देखा है कि लोगों के पास सांस लेने का टाइम नहीं है। फ़नी के पास इतना फालतू टाइम है, उसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसका बिज़नेस नहीं चल रहा है। झूठ बोलता है ये। और ये सब जो दिल्ली जा कर के खुशामदीद खुल रहा है, वो पता नहीं कौन सा अब नया चूरन बेचने वाले हैं ये पब्लिक को, आई डोंट नो। तो खैर एनीवेज़, यहाँ पे डब्बा को बहुत प्रॉब्लम है फ़नी के जिम जाने से। भाई तुम्हारा हस्बैंड, लोगों के हस्बैंड कहाँ कहाँ जाते हैं, 9 to 5 जॉब करते हैं। कुछ कुछ लोगों के हस्बैंड तो भाई आउट ऑफ कंट्री जा कर के जॉब करते हैं। आउट ऑफ कंट्री कहाँ कहाँ महीनों सालों नहीं आते हैं। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। शुक्र मनाओ कि तुमको ऐसा हस्बैंड मिला है निकम्मा नकारा, जो तुम्हारे पैसे पे ही डिपेंडेंट है, कि तुम्हारे चूँ चाँ किए बगैर वो हिलेगा भी नहीं। तो अपनी ज़िंदगी एक दिन 24 घंटे में से वो अगर 1.5-2 घंटा लेता भी है जिम का, तो उसमें कंप्लेन नहीं करना चाहिए। मैं वही बता रही हूँ कि ये औरत, इसको जितना मिला है ना उतना ही ये नाशुक्री भी है। लेकिन आप देखो अब इसका धीरे धीरे फैमिली का डाउनफॉल शुरू हो रहा है। इनके व्यूज़ जो हैं वो काफ़ी गिर रहे हैं। भाभी का तो सबसे ज़्यादा बुरा हाल है। और फ़नी बात यह है कि भाभी के 4 मिलियन हैं, उसके बाद भी इतने व्यूज़, मतलब कि लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है लेकिन कोई देख नहीं रहा। ये बड़ी अजीब बात है। तो आप देखो कि सबके व्यूज़ गिर रहे हैं। संभावना सेठ की हालत देख लो क्या हुई हुई है। उसका व्यूज़ तभी ऊपर जाता है जब उसके सास ससुर आते हैं, नहीं तो उसको भी अब कोई नहीं पूछ रहा है।
उसका चलो अलग रीज़न है, बहुत सा अलग रीज़न है उसका व्यूज़ नीचे जाने का, लेकिन इनका रीज़न पता है क्या? इनका जो मिलियंस में आता था, इनका रीज़न ये है कि इनकी हिपोक्रेसी और इनका झूठ और इनका लालच और इनका जो सेल्फिश नेचर है, वो चीज़। तो खैर, उसके अलावा ऐसा वीडियो में कुछ था नहीं जिसके बारे में इंसान और कुछ बात करे। और मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। डब्बा का नया वीडियो भी आ चुका है, उस पर भी बात होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।